नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट एक ऐसे शख्स पे है जो साम दाम दंड भेद हर विधा में माहिर है, फिर भी खुद को बाबा कहलाना पसंद करते हैं। किस तरीके से नामदेव दास त्यागी से वे कंप्यूटर बाबा बन गए और किस तरीके से राज्य मंत्री से रिवर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस के नेताओं में नोक झोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। इस समय जहां सीएम कमलनाथ और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लक्ष्मण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बाबा के खिलाफ उनके पास कई शिकायतें हैं और समय आने पर वह बाबा को बेनकाब भी करेंगे। लक्ष्मण सिंह ने कंप्यूटर बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा पहले रेत खदान पर जाता है, लोगों को डराता है, धमकाता है और फिर वसूली करता है। पिछले कुछ दिनों से कंप्यूटर बाबा काफी चर्चा में है। अवैध रेत खदानों को खुद जाकर बंद करवा रहे हैं और खुद को इनका सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहे हैं। खुद को संत मानने वाला कंप्यूटर बाबा कैसे राजनीति में आ गए और कैसे भाजपा के जमाने में राज्य मंत्री बने और कैसे रिवर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, सब आपको हम बताएंगे। शुरू करते हैं बाबा के जीवन परिचय से। कंप्यूटर बाबा का पूरा और असल नाम नामदेव दास त्यागी है। उनका जन्म सन 1965 में हुआ था, लिहाजा इस वक्त उनकी उम्र करीब 53-54 साल की होगी। वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं और ये बाबा नर्मदा नदी की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा को मॉडर्न जमाने के सभी गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डोंगल जैसी चीज़ों से काफ़ी लगाव है। इनमें से उनका सबसे पसंदीदा गैजेट जो है वो है लैपटॉप और अपने साथ इसे वो हमेशा रखते हैं। संत समाज को नामदेव बाबा के गैजेट और प्रौद्योगिकी के प्रति अत्यधिक रुचि बहुत दिलचस्प लगी। इस वजह से सन 1998 में नरसिंहपुर के एक संत ने उनका नाम कंप्यूटर बाबा रख दिया। उस वक्त से दुनिया उन्हें नामदेव दास त्यागी नहीं बल्कि कंप्यूटर बाबा के नाम से जानने लगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा दिगंबर अखाड़ा के सदस्य भी हैं और कंप्यूटर बाबा संत समाज के सबसे हाईटेक बाबाओं में से एक हैं। उनके पास कई प्रकार के गैजेट्स मौजूद हैं। वे अपने साथ लैपटॉप तो हमेशा साथ रखते ही हैं, उसके अलावा उनके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, वाईफाई के लिए डोंगल भी हमेशा साथ रहता है। अब बात करते हैं बाबा के राजनीतिक कैरियर के बारे में। भारत में ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि बाबा और साधु संत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं। इस वजह से 2014 में बाबा को आरएसएस और बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण भी मिला, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके पीछे बाबा का तर्क था कि भगवा ब्रिगेड ने केवल साधुओं का शोषण किया है और कुछ भी नहीं। इसी के बाद से बाबा धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लगे। बाबा ने सबसे पहला विरोध किया था वो था पीके मूवी का। 2014 के बाद कंप्यूटर बाबा 2015 में फिर सुर्खियों में आए। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्होंने आमिर खान की लोकप्रिय फिल्म पीके का विरोध किया था। इस फिल्म के विरोध के पीछे बाबा का तर्क था कि पीके फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। साथ ही उन्होंने इसे प्रतिबंधित करने की मांग भी की थी। इस विवाद की वजह से 2015 में बाबा काफ़ी सुर्खियों में भी रहे थे। बाबा के राजनीतिक कैरियर में सबसे बड़ा बदलाव उस समय आया सन 2018 के समय को बाबा का राजनीति में शुरुआती समय भी मान सकते हैं। इन्होंने भाजपा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और चेतावनी देते हुए कहा कि वो एक नर्मदा रथ यात्रा शुरू करेंगे जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी और 45 दिनों तक चलेगी। ये बात सन 2018 की है। कंप्यूटर बाबा ने कहा था कि नर्मदा नदी के किनारे पौधे लगाने के दौरान कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार के विरोध में की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिवराज सरकार के द्वारा किए गए एक बड़े भ्रष्टाचार का भी खुलासा करेंगे। इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफ़ी चिंता हुई और उन्होंने 31 मार्च 2018 को कंप्यूटर बाबा को मुख्यमंत्री कार्यालय में आने का न्योता दिया। उस बैठक के बाद शिवराज सरकार ने कंप्यूटर बाबा समेत 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। इस उपहार के बाद कंप्यूटर बाबा ने अपनी नर्मदा रथ यात्रा को ही समाप्त कर दी। भाड़ में गया भ्रष्टाचार और भाड़ में गई बाबा की यात्रा। राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, सब खत्म। कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री बनाने के बाद शिवराज सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसका काम नदी के किनारे वृक्षारोपण, संरक्षण और स्वच्छता अभियान की देखभाल करना था। शिवराज सरकार ने इस काम की पूरी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा को सौंप दी।
तो इस तरह बाबा राज्य मंत्री बने और जिस भ्रष्टाचार ने इनको मंत्री बनाया वह आज तक सामने आया ही नहीं। लेकिन बाबा को यह राज्य मंत्री का दर्जा ज़्यादा दिन तक रास नहीं आया। इसके बाद बाबा ने वर्ष 2019 से पहले भाजपा छोड़ दिया और इसके पीछे तर्क दिया कि भाजपा ने उन्हें मां नर्मदा की सेवा नहीं करने दी है, इसलिए वह भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं और बाबा फिर चले गए कांग्रेस के दामन में। बाबा ने साफ साफ बोला कि राम मंदिर नहीं तो मोदी भी नहीं। उन्होंने राज्य में कांग्रेस को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, क्योंकि माहौल चल रहा था 2019 लोकसभा चुनाव का। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह के समर्थन में रैलियां की, यहां तक कि देश के कई संतों को भी उन्होंने यहां रैली करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बाबा की सारी मेहनत पर पानी फिर गया और कांग्रेस पूरे प्रदेश में मात्र एक सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई। पर बाबा यही नहीं रुके, विधानसभा चुनावों में उन्हें इसका फल भी मिला। कांग्रेस ने प्रदेश में जीत दर्ज की और बाबा को नर्मदा, क्षिप्रा और मंदाकिनी रिवर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के बाद से बाबा काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। जब से बाबा रिवर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं तब से बाबा का कहना है कि उन्होंने अवैध खदानों पर छापेमारी चालू की है। तब से प्रदेश में 35% रेत के अवैध उत्खनन में कमी आई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। जब एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने बाबा से पूछा कि बाबा आप कहाँ जाने वाले हैं, ये मीडिया को आप पहले ही बता देते हैं कि आप कहाँ छापा मारने जा रहे हैं, तो ऐसे में तो वो सतर्क हो जाएंगे। इस पर बाबा ने बहुत ही अनूठा जवाब देते हुए कहा कि बाबा जब पूरब जाते हैं तो पश्चिम बताते हैं और जब उत्तर जाते हैं तब दक्षिण बताते हैं। तो साम दाम दंड भेद सभी गुणों में निपुण कंप्यूटर बाबा ने रेत माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पर शायद बाबा का यह अंदाज कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। लक्ष्मण सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल देखना यह है कि लक्ष्मण सिंह सही में कोई खुलासा करने वाले हैं या हमेशा की तरह बस ढोल पीट रहे हैं। आपको बता दें कि खुद को संत कहने वाले इन बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति भी है। इनके पास एक घड़ी है जिसकी कीमत 27 लाख रुपए है। इनके पास ऑडी, BMW जैसी गाड़ियां भी हैं और साथ ही इनके पास 14 किलो सोना भी है। तो इतनी सारी संपत्ति होने के बाद, इतने सारे छलावों के बाद, इतने सारे राजनीतिक दृष्टि के बाद भी अगर जो ये संत कहलाना पसंद करते हैं तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।